हेलो, ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत डर गया था। देखो, बात सुनो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ये बताओ अफसून तुम्हारे साथ है ना? अच्छा, जैसे ही घर पहुंचे मुझे फौरन फोन करना, मैं आ जाऊंगा, ठीक है? चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। बात हो गई मेरी, वो ठीक है, रास्ते में आ रहे हैं। शुक्र है, खुशी हुई भाई। अपने भाई को फोन करो, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है। तुम्हें लगता है मैंने नहीं किया होगा, मगर उन्होंने नहीं उठाया। जान, वो बंदा ऑपरेशन में था, फोन कैसे उठाता? तो आपका कैसे उठा लिया फिर? छोड़े इसे, आप लोग मत पड़े इस सब में, रहने दें बस। अच्छा, ये मंगनी की क्या खबर है? बकवास है, ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर और अफसून मुमकिन ही नहीं। मेरे भाई में किसी औरत को तो क्या, किसी इंसान तक कुछ आने की सलाहियत नहीं है, बता रहा हूँ मैं। काश कि मैं तुम्हें समझा सकता कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। रहने दीजिए, सब पता है मुझे उन्हें कितना प्यार है मुझसे। हाँ, खाया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? सलाम बच्चों। मैंने आमिर से बात की है, वो लोग रास्ते में हैं, बस आने वाले हैं। जब खबर सुनी तो घबरा गया मैं। मत पूछो, हम भी बहुत घबरा गए थे। तुम लोग कैसे हो? हम ठीक हैं। अदीब बेटा, जो कुछ हुआ उसकी डिटेल जी मैं भेजता हूँ। तुम जानते हो ना मेरा और आमिर का। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। तुम्हारा शुक्रिया, खुश रहो। हाँ जान, हाँ तुमसे मुझे अकेले में बात करनी है। अच्छा, एक ठंडा सोडा भिजवा दो। जी जरूर। चलो। इस कैफे की सबसे अच्छी बात यही है कि सारे अहम वाकयात मेरी आंखों के सामने होते हैं। अदीब भाई, एक बात बताएं, क्या ये जगह आप वाकई बंद कर रहे हैं? हाँ, बंद ही कर रहे हैं, और कोई चारा भी तो नहीं। तुम्हें क्या कोई काम मिला? कोशिश तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन अब तक कोई काम नहीं मिला। आजकल के दौर में काम मिलना आसान नहीं। चलो खैर, मैं अपने दोस्तों से पूछ लेता हूँ। थैंक यू सो मच। ओफ ओफ, पूरे इस्तांबुल की सोसाइटी ने हमें हॉट टॉपिक बना के रखा हुआ है। देखो देखो, यहाँ लिखा है डॉक्टर आमिर दमीर। अगर बाबा ने देखा तो समझ जाएंगे कि मैंने झूठ बोला था। परवीन साहबा के साथ काम करने का पता चल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? अफसून देखो, ये सब मेरी वजह से हुआ, मुझे मालूम है, लेकिन मैं कोई हल निकाल लूंगा, समझती क्यों नहीं? रिलैक्स रहो। आमिर, अब बहुत देर हो चुकी है, अब क्या हल निकालोगे? तुम क्या करोगे? हाँ अफसून, ये मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारे इलाके में अफवाहें इतनी तेजी से फैलती हैं। तो तुम्हें अब समझ आ रही है? हाँ, जाहिर है तुम्हें क्या होगा, नुकसान तो मुझे उठाना पड़ेगा ना, तुम पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने अपना पूरा करियर कुछ उसूलों पर कायम किया हुआ है, समझ आई? आज तक मेरी किसी औरत के साथ कोई तस्वीर नहीं छपी। हैरत है, तुम्हें पकड़ा नहीं किसी ने? मोहतात रहता हूँ। मैंने एक बार इंटरव्यू में भी कहा था कि मेरी जिंदगी में कोई औरत आई तो मेरे काम पे असरअंदाज होगी और मेरी तवज्जो बढ़ जाएगी। अब कल से पेशेंट्स की कैंसिलेशन शुरू हो जाएगी। देखो, तुम्हारी फिक्र तो काम की है, लेकिन मेरी पूरी लाइफ का सवाल है यहाँ। अफसून, मेरी जिंदगी मेरा काम है और ये बात तुम भी जानती हो, लेकिन मैं तुम्हारी भी बात समझता हूँ। कह रहा हूँ ना कि कोई हल निकालूंगा, रिलैक्स रहो। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है। आमिर, शायद मेरे बाबा कभी ना देख पाए। हाँ, वक्त गुजर जाए, सब भूल जाए, क्या कहते हो? पॉसिबल है ना? उम्मीद कर सकते हैं। तुम्हें तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम इतना बोल जो रहे हो, तकलीफ तो होगी ना फिर, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। तुम सुकून से बैठने ही नहीं देती, क्या करूँ मैं? हर वक्त कुछ पूछती हो, कहानियां सुनाती हो।